नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने खान पान की आदतें सुधार कर किस तरीके से जो है बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं और अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और अपना स्वास्थ्य जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमें जो है सचेतन होना पड़ेगा। अपने जो जितना हम अपने विचारों में और उनमें खोए जो रहते हैं उससे हमें बाहर आना होगा। हमारी जो एक अलग दुनिया हमने मन में जो बना ली है उससे हमें बाहर निकलना होगा। हमें वर्तमान क्षण में आना होगा और इस क्षण को हमें जीना होगा। इसको जीना सीखना होगा, इसमें अटेंशन देना सीखना होगा। जो अभी हम जो कर रहे हैं वर्तमान में उस पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए, अटेंशन होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम अपने विचारों में ही जी रहे हैं। मतलब हम काम कर रहे हैं तो भी हमारे मन में कुछ चल रहा होता है। तो उस स्थिति से हमको बाहर आना होगा। उस स्थिति से बाहर आने का जो एक महत्वपूर्ण और बेहतरीन साधन जो है वो है योग। योग के द्वारा आप अपनी जो सुप्त पड़ी जो ऊर्जा हैं उनको जागृत कर सकते हैं, अपने अंदर एक वाइब्रेंस ला सकते हैं और जिससे कि आप सचेतन होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आपकी ऊर्जाएं ऊपर उठेंगी आप उतने ज़्यादा सचेतन होंगे और उतना ज़्यादा आप वर्तमान में रह पाएंगे और जीवन का आनंद ले पाएंगे। तो अब बात करें खाने की, तो हम जो भी हम खाते हैं वो हमारे सामने आते ही हमें ये पता लग जाना चाहिए कि हमको इसमें से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। इतनी हमारा जो सेंस है वो कम से कम इतना विकसित होना चाहिए। आज हम देख रहे हैं, आज हमारे पास सब इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो आज हमारा सेंस इतना तो होना चाहिए कैपेबल कि हम क्या खाएं, क्या हमारे सिस्टम में डालें जिससे कि हमारा सिस्टम एक्टिव बने, ऊर्जावान बने और इसकी जो क्षमता है वो बढ़े। ना कि इसमें डलनेस आए, आलस आए या बीमारियों का घर बने जी। तो खाने में हम देखें तो अगर हमारे शरीर की बात करें, इसमें खाना जाता है, फिर उसका जो है पेट में पाचन होता है, उसके बाद उससे ऊर्जा जनरेट होती है। अब आपने कैसा खाना खाया है उस पर डिपेंड करती है वो ऊर्जा नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो कुछ खाना जो है वो नकारात्मक होता है, कुछ खाना जो है आपको पॉजिटिविटी देता है, मतलब पॉजिटिव ऊर्जा देता है। और कुछ होता है जो जीरो रहता है, मतलब ना नकारात्मक है ना सकारात्मक है। इस तरीके से जो योगिक विज्ञान जो है उसमें खाने को डिवाइड किया गया है 3 हिस्सों में, सकारात्मक, नकारात्मक और जीरो प्राणिक। तो इन तीनों में खाने को बांटा गया है। इन तीनों भी जो कौन सा खाना किस कैटेगरी में आता है उससे रिलेटेड जो है मैं वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपको अपने जो खाना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव प्राणिक फूड जो है शामिल करना चाहिए, जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे। पॉजिटिव एनर्जी कौन कौन सी देता है? सब्जियां हैं, हरी सब्जियां, सलाद और जो अनाज है अंकुरित, जैसे रात को अनाज गला दिया, सुबह उसको खाने के साथ में खाया आपने। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, कच्चे फॉर्म में जितना जो खाना अवेलेबल है वो आपके शरीर के लिए बहुत सही रहता है। आप शरीर के लिए कैसे सही रहता है कि शरीर का कोई भी जो अपन चीज़ खा रहे हैं उसका एक टाइम है पचाने का शरीर का, कि इस खाने को ये शरीर इतने समय में पचा पाएगा, इसको इतने में, इसको इतने में, क्योंकि पचाने में उसको बहुत समय लगता है खाने को। अब ये खाने के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना समय लगाएगा। जितना आप ज़्यादा खाने को पकाएंगे, जितना ज़्यादा तेल और ये मसाले वगैरह उसमें ज़्यादा डले होंगे और जितना ज़्यादा आप उसको पकाएंगे, उसके जो प्राकृतिक जो तत्व हैं वो नष्ट कर दिए होंगे आपने पका पका के, उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा शरीर को उसको पचाने में। तो आप जैसे जो ज़्यादा तली हुई चीज़ें और वो खाते हैं तो उनको बहुत समय लगता है शरीर को पचाने में। अब अगर शरीर खाने को पचाने में ही लगा रहेगा तो वो अपने जो उसमें टूट फूट है, जो हीलिंग, जो मतलब कहीं क्षति है उसको सही करने का उसको समय ही नहीं मिलेगा। उसका काम तो उसका समय जा रहा है पूरा खाना पचाने में। अब उसको समय नहीं मिल रहा है अपने शरीर, इसको बॉडी को रिपेयर करने का। इसमें जो कहीं क्रैक्स या जो भी जर्म्स हैं या जो भी गलत चीज़ें भर गई हैं उनको कहीं पे जो गड़बड़ हो रही है उसको सही करने का उसको समय ही नहीं मिलेगा। अगर वो पचाता ही रहेगा खाना
दूसरी इसमें गलती क्या रहती है हमारी कि हम खाना ठूसते ही रहते हैं दिन भर। सुबह खा लिया 8 बजे, फिर खा लिया 12 बजे, फिर खा लिया 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे, फिर 10 बजे, रात तक खाना चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ हम ठूसे जा रहे हैं। कुछ भी उठा के देखने बैठ गए, मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं तो कुछ खा रहे हैं, कुछ भी आया उसमें बस खाने लग गए। तो ये क्या हो रहा है, इससे हमारा शरीर फ्री नहीं हो पा रहा। अगर खाना खाने से फ़ायदा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, आप जितना मर्जी है खाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आपका शरीर फ्री नहीं हो पा रहा है। शरीर आपका जब फ्री होगा पचाने के बाद में, जब वो रिपेयर वर्क करेगा, आपके शरीर में जो खामियां हैं, जो बीमारियां घर कर रही हैं, उनको वो ख़त्म करेगा। कब करेगा? जब उसको समय मिलेगा। आप उसको समय दीजिए। दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाइए। सुबह 10-11 के बीच में आप खा लीजिए और शाम को 6-7 के बीच में या 7 साढ़े 7 तक आप खा सकते हैं। खाइए और 16 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। जब आपने रात का खाना खाया और सुबह का आप खा रहे हैं, कम से कम उसमें 16 घंटे का गैप हो तो बहुत अच्छा है। नहीं बार आप कैसे भी फिक्स कर लीजिए, खाने को 2 बार खाना है बस। बीच में अगर मान के चलिए आप शुरुआत में थोड़ी परेशानी आ रही तो आप फल खा सकते हैं। कुछ भी भूख लग रही है तो आप फल ले सकते हैं, या जो अंकुरित अनाज है वो ले सकते हैं आप। मतलब कच्चे फॉर्म में आपको बीच में अगर लग रही है ज़्यादा भूख तो आप वो लीजिए शुरुआत में। लेकिन आप अपनी डाइट को इस तरीके से बनाइए कि सिर्फ 2 बार आपको खाना खाने की आवश्यकता पड़े दिन में। और खाना कच्चे फॉर्म में आप शुरुआत कीजिए धीरे धीरे करके। जो पहले मान के चलिए आप 10% सलाद शामिल कीजिए और अंकुरित दाने, मूंगफली के दाने, चना आप बना सकते हैं रात को और उनको सुबह खाने के साथ में शामिल कीजिए, सलाद को कीजिए। तो जो है जो 50% जो भाग है आपके खाने का वो कच्चे फॉर्म में अब होना चाहिए। जो मतलब नेचुरल प्रकृति में जैसा उपलब्ध है वैसा ही आपकी प्लेट में आ गया हो। तो उससे क्या है, आपको जो है बहुत ही आपका शरीर जल्दी फ्री होगा उसको पचा के। जो नेचुरल जो खाना रहता है उसको जो 2 से 3 या 4 घंटे मैक्सिमम तक आपका शरीर पचा के फ्री हो जाता है। उसके बाद उसका काम रहता है आपके शरीर में जो समस्या हैं उनको सही करने का। तो आप कच्चा जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेना शुरू कीजिए अपने खाने में। और दूसरी चीज़ है, जो कैंसर की जो समस्या बढ़ती जा रही है, कैंसर के सेल्स जो रहते हैं वो हर शरीर में रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन क्या हो रहा है जो बार बार उनको क्या है, वो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है खाने की, जो हमारी जो नॉर्मल सेल है उससे ज़्यादा होती है, कहें कि डबल टिबल ऐसी होती है। तो वो ज़्यादा खाती है, मतलब उसको ज़्यादा खाना चाहिए। अगर आप खाने के बीच में गैप रखेंगे 16 घंटे का तो वो मर जाएगी, उसको खाना नहीं मिलेगा तो अपने आप तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। जो आपके जो सेल्स हैं वो बढ़ नहीं पाएंगे। और कैंसर जो बीमारी है इस पर बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने भी शोध कर लिया है। अब वो भी रिकमेंड कर रही हैं जो उपवास हमारे जो पहले से ही चला आ रहा है, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में इस उपवास को शामिल कर दिया गया था। हमारे हमारे भी जो जो योगिक जो योगी थे उन्होंने अपने सिस्टम का पूरा अध्ययन किया। उसके बाद में जो सांसारिक जीवन में जो मनुष्य है उसको कैसे इन चीज़ों में ढाला जाए उसके लिए वो पहले से ही व्यवस्था कर। उन्होंने एकादशी का व्रत बनाया, बीच बीच में जो व्रत आते रहते हैं वो बनाए। उस व्रत का मतलब यही होता है कि आप उपवास में रहेंगे 24 घंटे तक, आप कुछ नहीं खाएंगे, सिर्फ पानी आप ग्रहण कर सकेंगे। या कुछ व्रत तो ऐसे भी रहते हैं जिसमें आप बिल्कुल पानी भी नहीं ले सकते। तो वहाँ पे क्या है, वो शरीर को एक टाइम मिलता है। मान के चलिए एकादशी का आप व्रत करते हैं तो 15 दिन में आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, एक बार आप 24 घंटे के लिए पूरा आपका शरीर फ्री है, कुछ नहीं खा रहे हैं, तो उसमें वो कितना हील करेगा। मतलब जो भी समस्या हैं उनको वो ख़त्म कर देगा। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जमा हैं सबको खा जाएगा वो, और सब बिल्कुल फ्री कर देगा उनको। तो ये इससे जो व्रत रहते हैं वो भी आप शुरू कीजिए। या आप कोई भी व्रत चुन सकते हैं, मंगलवार का चुन लो या एकादशी का व्रत आप रखना शुरू करिए, जिसमें 24 घंटे तक आप कुछ ना खाएं, सिर्फ जल ग्रहण कर लें या शुरुआत में फल ले लें, फलों से शुरू कर दें। मतलब भी एक फलाहार कर सकते हैं आप दिन भर में। तो और फिर धीरे धीरे कोशिश करना है कि आप 24 घंटे तक उस व्रत में कुछ ना खाएं। तो उससे आपकी बॉडी बहुत हील होगी, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और आपके जो नींद का जो कोटा है वो भी कम होगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि नींद बहुत आती है, नींद की समस्याएं। मुझे भी बहुत समस्या थी नींद की, मैं सुबह उठ ही नहीं पाता था, मतलब 8-9 बजे के पहले तो ऐसी समस्या थी।
तो इस समस्या को मैं योग के द्वारा और जो अपनी खाने की आदत है इसको सुधार कर ही मैं सही कर पाया हूँ। मैं एकादशी का व्रत करता हूँ जिसमें 24 घंटे तक मैं बिना खाए रहता हूँ और जो खाना मैं 2 टाइम ही खाता हूँ और चाय कॉफ़ी ये सब बंद कर दिया है। बिल्कुल चाय सिर्फ एक आध बार कभी कभार मैं पी लेता हूँ अगर मन होता है तो, नहीं तो नहीं, बंद कर दिया है बिल्कुल मैंने। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, जो शरीर को चाहिए वो चीज़ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सब जो लोग सब कर रहे हैं वही हम करें, ठीक है। हम अपने शरीर को फिट और एनर्जेटिक रख के जो है बाद में रोने से अच्छा है कि अभी संभला जाए, ठीक है। बाद में जब आपको बीमारियां घेर लेंगी और फिर पछताएं आप, फिर इन चीज़ों को समझें। अभी तो क्या है, हम अकड़ में रहते हैं, नहीं मैं तो ऐसे ही खाऊंगा, मैं तो इतनी चाय पीता हूँ, मैं तो ऐसे ही खाता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। इन सब में कुछ नहीं रखा है। ये सब क्या है, ये बंधन है, ये आज़ादी नहीं है, ये बंधन है एक तरीके। मैं भाई ऐसे ही रह सकता हूँ, मैं ऐसे ही खाना खा सकता हूँ, मैं तो इतना ही खा सकता, ये तो बंधन है भाई। आपको हर परिस्थिति में रहना आना चाहिए, हर परिस्थिति के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना आना चाहिए, तब तो आप इंसान हैं। नहीं तो आप एक क्या है, एक ब्लॉक हैं कंक्रीट के जो बंधा हुआ है, उसमें लिमिटेशन लगी हुई है, ये लिमिट है, वो लिमिट है, ये लिमिट। ऐसे जीवन को आप इसको थोड़ा ढील दीजिए, खुला छोड़िए, जीवन को बहने दीजिए ज़रा, ठीक है। तो आप ये खाने में सुधार करके देखिए, आपको जो भी चेंजेस आए, अगर आपको इसमें सहायता मिली हो आपके शरीर को स्वस्थ करने में, कुछ समय लग सकता है इसमें, कुछ समय के लिए आप इसको ट्राई कीजिए। ये नहीं कि एक हफ्ते में ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, आप कम से कम महीने भर तक इसको या 15-20 दिन तो ट्राई करें। उससे आपको, और जो खाने में आप जैसे ही सुधार करेंगे वो दिखना तो तुरंत ही चालू हो जाएगा 2-5 दिन में ही, लेकिन जो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे 15 से 20 दिन में आपको मिलना चालू हो जाएंगे, अगर आप इस हिसाब से चलते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए मैं यहीं पे अब विराम दूँगा, फिर किसी अन्य वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातें सही लगी हों, तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।